जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट के साथ साथ जो भी टॉपिक हम लोग एडजस्टमेंट में करेंगे उसके साथ साथ उसका एडजस्टिंग एंट्री भी आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीक़ा से किया जाता है। ये एग्जाम में एडजस्टिंग एंट्री आता है। एडजस्टमेंट तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री भी हमारा शॉर्ट टाइप में आता है। कभी कभी स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना, 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट को उसका पूरा का पूरा एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए बोला जाएगा लॉन्ग टाइप में। तो आप लोग ध्यान से आज समझिएगा कि किस तरीका से एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है और एडजस्टमेंट का एडजस्टिंग एंट्री होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही सब सीखेंगे और कुछ भी नहीं। तो देखो, लास्ट क्लास जब हम लोग फाइनल अकाउंट कंप्लीट किए विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें हम लोग क्या समझे? उसमें हम लोग ये समझे कि ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लेकिन ये जब एडजस्टमेंट आ जाएगा तो क्या चेंजेस आएगा और ये एडजस्टमेंट है क्या? देखो एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमको लिखना होता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन हम लोग वो लिख नहीं पाते ट्रायल बैलेंस में, तो उसके लिए एडजस्टमेंट आ जाता है। क्योंकि देखो, जब आप लोग मान लो आप मार्च 31 में अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी चीज़ें आ रहा है जो इसी साल का है उस चीज़ को एडजस्टमेंट में हम लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च 31 तक हम लोग सारा का सारा अकाउंट बना चुके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो आपका सैलरी, ठीक है, मार्च का सैलरी क्या मार्च में ही दे देंगे? वो तो अप्रैल में देंगे ना। तो ऑब्वियसली देखो ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो 2-3 चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है कि ऐसा हो सकता है जो चीज़ हमें पैसे देने हैं लेकिन दिए नहीं है, कुछ चीज़ें हम लोग कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है। समझ में आ रहा ना? कुछ चीज़ों का हमारा पैसा जो है वो पेड नहीं हुआ है। तो ये जितना भी चीज़ें एडजस्टमेंट में आएगा ना, वो सारा का सारा अभी हम लोग सीखेंगे। क्लियर हो गया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1। देखो नंबर 1 हम लोग लास्ट क्लास में भी सीखे थे, विदाउट एडजस्टमेंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ये जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट आप जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट का एसेट साइड में आप लोग लिखते हो। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब हम लोग को क्या देखेंगे, स्टार्ट जो होगा मेन हमारा सबसे पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो एक ही 2 पॉइंट में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि इसको ट्रीट कैसे करना है। देखो, और एडजस्टमेंट में हमेशा याद रखना, हमेशा 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, कभी भी सिंगल इफेक्ट नहीं हो सकता, 2 फोल्ड इफेक्ट होता है। वो 2 फोल्ड इफेक्ट जैसे क्या है, हमारा ट्रेडिंग में एक लिखा जाता है, एक बैलेंस शीट में लिखा जाता है। समझ में आया ना? तो ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में भी लिखना पड़े। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। मतलब हमें देना है लेकिन हम लोग दिए नहीं है। तो इस टाइप का जो भी चीज़ें आएगा उसको अभी हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को अभी ध्यान देना है। तो इसका अभी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और उसके साथ एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। देखो एक्सपेंसेस है, मान लो वो सैलरी है, ठीक है, मान लो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये एग्जाम में आप लोग का आता है, इस चीज़ को ध्यान देना। ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर फाइनल अकाउंट में? देखो इसका ट्रीटमेंट होगा नंबर 1, सैलरी किसका आइटम है, ट्रेडिंग है कि प्रॉफिट लॉस में है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी के साथ, याद रहे, सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे।
क्लियर। सैलरी जहां पे आप लोग लिखते हैं, जैसे लिखते थे उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लिखोगे। क्लियर। कैसे लिखते हैं अभी समझेंगे। सेकंड, हम लोग बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लिखना। ये दो चीजें हम लोग को क्वेश्चन में ट्रीटमेंट भी पूछ सकता है और क्वेश्चन में हमारा एडजस्टिंग एंट्री पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्री पूछा तो हम लोग ये लिखेंगे, अगर ट्रीटमेंट पूछा तो हमें कैसे लिखना होगा, देखो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग को लिखना कैसे होगा, इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडिशन विथ सैलरी एंड इट ऑल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इस तरीका से अभी हम लोग को लिखना है। तो देखो इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कैसे, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे ना, सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पे लिखना है टू सैलरी, टू सैलरी मान लो 2000 रुपया है, ठीक है। ऐड हम लोग क्या करना है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मान लो 500 रुपया है, तो दोनों को ऐड करके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2500 रुपया। क्लियर। ठीक उसी तरीका से जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में भी हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपया लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, ये 500 रुपया। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। देखो अभी मान लो सैलरी की जगह में वेजेस दे देता तो क्या होता है ना, ऐसा बहुत सारा चीज है जो होगा हमारा फ्यूचर में। तो यहाँ पे अगर वेजेस दे दे तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, और उसके साथ साथ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिख रहे हैं ना, वो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में। क्यों, क्योंकि वेजेस जो है हमारा वो ट्रेडिंग में आता है। क्लियर हो रहा है। और हम लोग बैलेंस शीट में सेम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हुआ। तो सर हम लोग यहाँ पे दो जगह पे क्यों लिख रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखो दो जगह पे अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि एक ऐसा एडजस्टमेंट आ गया जिसको अभी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के बाद बना रहे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि 500 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो हम लोग लिखना भूल गए, है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर नहीं लिखे तो पूरा का पूरा हम लोग फाइनल अकाउंट बना लेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मान लो कि हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पे 20,000 रुपया और यहाँ पे 20,000 रुपया है, मतलब ये बैलेंस है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखना है कि एक 500 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गया। तो 500 रुपया जैसे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं। जैसे नेट प्रॉफिट कम होगा, यहाँ पे भी ध्यान दो कि 500 रुपया कम हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल से हमारा 500 रुपया नेट प्रॉफिट कम ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, उस 500 रुपया को उठा के अगर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपया कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर 500 यहाँ लिख दिए, फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर। अभी हम लोग ये सीखेंगे, देखो किस तरीका से हम लोग बनाते हैं और क्यों ऐसा होता है, ये चीज़ अभी हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद जितना भी करेंगे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप ऐसे में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जाता है। क्लियर। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग का थर्ड पॉइंट जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड फोर्थ पॉइंट जो है हमारा एक्रूड इनकम। अभी देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है जो हम लोग पहले से पे कर चुके थे। जैसे आप लोग रिचार्ज कराते हो ना, पहले आप लोग पे कर देते हो, उसके बाद उसे यूज़ करते हो, तो ठीक उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या है, हम लोग एग्जांपल लिए हैं रेंट, इसका हमारा एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा, एडजस्टिंग एंट्री होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। इस चीज़ में अभी हम लोग को क्या देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर। सेम वही चीज़ है। सबसे पहले देखेंगे कि रेंट जो है हमारा वो किसका आइटम है, ट्रेडिंग या कि प्रॉफिट लॉस का। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जाके रेंट लिखेंगे। रेंट लिखने के बाद उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना, प्रीपेड, जो भी अमाउंट होगा उसे हम लोग माइनस करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। तो किस तरीका से लिखते हैं हम लोग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें जाएंगे हम लोग टू रेंट पहले लिख देंगे। मान लो 2000 रुपया रेंट है,
और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस हमारा प्रीपेड मान लो 200 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे 1800 रुपया पूरा का पूरा लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग एसेट साइड, किस साइड, एसेट साइड, ये जो प्रीपेड अमाउंट है ना सिर्फ इसको हम लोग लिख देंगे प्रीपेड 200 रुपया। क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा अभी हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस का यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री सीखे, सेकंड हम लोग का ट्रीटमेंट कि कैसे हम लोग को ट्रीट किया जाता है। तो अभी बताया था दो फोल्ड इफेक्ट क्यों होता है, तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा। अब आता है हम लोग का एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में मैंने एग्जांपल लिया है कमीशन, आप लोग को जो लेना है लो। अब इनकम है ये, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि हम लोग अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोग रिसीव नहीं किए। समझ में आ रहा ना। तो अर्न बट नॉट रिसीव या फिर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हम लोग के पास अभी तक आया नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हमारा एडजस्टिंग एंट्री है एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, अगर एडजस्टिंग एंट्री पूछेगा तो हम लोग ये लिखेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारा कमीशन है किसका एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड रहेगा। तो क्रेडिट साइड इनकम में तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, बाय कमीशन, मान लो वो 2000 रुपया है, उसके साथ हम लोग को एक्रूड को क्या करना है, ऐड कर देना। जब भी ड्यू वाला पार्ट आए ना, याद रखो जब भी एडवांस वाला पार्ट आए लेस करना, और जब भी ड्यू वाला पार्ट आए, इसका मतलब ड्यू है, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ड्यू वाला पार्ट जब भी आए ना हम लोग क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्रूड। एक्रूड हमारा कितना, मान लो 100 रुपया, तो कितना हो गया 2100। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में हम लोग डायरेक्टली इस एक्रूड पार्ट जो है ना 100 रुपया, इसे हम लोग लिख देंगे एक्रूड कमीशन, कितना 100 रुपया, बस ऐसे ही। लेकिन हम लोग को ये मैं समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूँ, आप लोग का अगर थ्योरी सिर्फ मांगेगा कि इसका ट्रीटमेंट बताइए कैसा है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, इट इज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडेड विथ कमीशन, कमीशन के साथ वो ऐड हो रहा है, एंड इट ऑल्सो सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग का जैसे ये वाला पार्ट है तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द रेंट। ठीक है, तो रेंट से माइनस किए, उसके बाद हम लोग कहाँ लिखे, एसेट्स में लिखे, इट ऑल्सो सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हो रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट 5 में हम लोग का क्या है, पॉइंट 5 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम लोग एग्जांपल लिए रेंट रिसीव्ड। देखो इनकम रिसीव कर लिए एडवांस में, मान लो हमें रेंट मिलने को है, हम लोग क्या किए हैं पहले से ही, मान लो अगले साल का रेंट पहले से लेके रख लिए, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारा एडजस्टिंग एंट्री रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस रेंट अकाउंट होगा। लेकिन इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रीट कैसे करेंगे। अच्छा सर यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, देखो सबसे पहला बात आप लोग को ये जानना है कि फाइनल अकाउंट जो बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो एक साल का जो हम लोग बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर वाला चीज़ को भी हम लोग अभी नहीं लिख सकते, या फिर अभी वाला चीज़ को हम लोग नेक्स्ट ईयर में नहीं लिख सकते, वो अभी का अभी ही लिखना है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट ईयर का चीज़ को पहले हम लोग लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोग रिसीव कर चुके हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी एडवांस वाला बात है, जैसे प्रीपेड था, प्रीपेड का मतलब क्या था, पेड इन एडवांस, एडवांस वाला पार्ट जब भी आएगा माइनस करना, और ड्यू वाला पार्ट जब भी आएगा ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करना है, रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम है, इनकम है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या करेंगे, बाय रेंट लिखेंगे। ये डेबिट वाला रेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो रेंट पेड होता है तो डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। मान लो ये 1000 रुपया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस एडवांस, एडवांस हमारा मान लो 300 रुपया है, तो टोटल हम लोग 700 रुपया लिखेंगे। और बैलेंस शीट में जाके क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, किस तरफ, लाइबिलिटी साइड हम लोग एडवांस रेंट, एडवांस
रेंट लिख देंगे कितना 300 रुपया। याद रहे ये 700 नहीं लिखेंगे, जो अमाउंट दिया गया है सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग का क्या है डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी यहाँ पे आप लोग फर्नीचर देगा फर्नीचर लिखोगे, बिल्डिंग देगा बिल्डिंग लिखोगे, प्लांट देगा प्लांट लिखोगे, जो भी देगा उसके हिसाब से लिखना है। यहाँ पे अभी हम लोग का एंट्री क्या है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में ये मैक्सिमम टाइम क्या होगा, तुम लोग का अमाउंट नहीं दे के परसेंटेज में दिए रहेगा। सपोज मान लो मशीनरी का कॉस्ट है 50,000 रुपया और 10% क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो हम लोग 10% क्या करेंगे डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000 डेप्रीशिएशन हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में क्या लेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितना रुपया हमारा ये डेबिट साइड, हाँ कितना 5,000 रुपया ऐसे लिख देंगे। और ठीक यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे एसेट साइड, एसेट साइड क्या करेंगे मशीनरी लिखेंगे 50,000 रुपया, मशीनरी हम लोग कितना लिखेंगे 50,000 रुपया, और उससे क्या करेंगे लेस डेप्रीशिएशन कितना 5,000। तो 5,000 माइनस करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे 45,000 रुपया। बस इसे ही हम लोग को ध्यान देना है। और इसका अगर थ्योरीज लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग अपने हिसाब से लिख दोगे इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट ऑल्सो शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द मशीनरी। क्लियर हो गया। इसे भी सेम वैसे ही लिखना, इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम रेंट। ठीक है। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे इट ऑल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट 7 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल ओनर लोग लगाते हैं उसके ऊपर में इंटरेस्ट। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे उसका हमारा एडजस्टिंग एंट्री क्या है, एडजस्टिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब इसे हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो अमाउंट दिए रहेगा, मान लो परसेंटेज में दिए रहे या अमाउंट में दिए रहे, परसेंटेज में भी दे सकता है, तो जो भी अमाउंट है मान लो 500 रुपये है तो 500 रुपये यहाँ पे भी लिखेंगे। और जाके बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जब हम लोग कैपिटल लिखते हैं ना, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, उसमें जो भी अमाउंट आएगा उसमें फिर जाके हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख के ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो रहा। तो जो अमाउंट हमारा आ रहा, तो इसको हम लोग का ट्रीटमेंट क्या हो गया, इट इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट ऑल्सो सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय वे ऑफ एडेड विद द कैपिटल। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये हमारा एडजस्टिंग एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी अमाउंट हो, मान लो 2,000 रुपया है, उसे हम लोग लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड कैपिटल हम लोग लिखते हैं ना, उसमें हम लोग जैसे अभी ऐड नेट प्रॉफिट किए, ऐड इंटरेस्ट किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट इज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट ऑल्सो सोन इन द बैलेंस शीट, मतलब लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द कैपिटल। तो कैपिटल से माइनस करके इसे लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा फ्री सैंपल। देखो फ्री सैंपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका होता है एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिटेड टू
परचेज अकाउंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा सबसे पहले ये देखेंगे कि जब भी हमारा मटेरियल जाता है फ्री सैंपल के लिए तो परचेज से वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, परचेज से। परचेज लेस हमारा फ्री सैंपल, ठीक है। मान लो ये 200 रुपया है, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, इसे ही हम लोग बैलेंस शीट में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड एक फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लिख देंगे। एडवर्टाइजिंग ये हमारा 200 रुपया। क्लियर हो गया। तो सेम इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द परचेज। इट ऑल्सो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो अमाउंट लिख रहे हैं वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेम इसका भी एंट्री वैसे है, इसका भी ऐसे है। अब हम लोग का लास्ट आज जो हम लोग करेंगे वो है हमारा 10। देखो 10 में क्या है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ निकाल लेता है बिजनेस से, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका हमारा एंट्री जो होगा, एंट्री हमारा क्या है, देखो गुड्स जब भी हम लोग विड्रॉन करेंगे, विड्रॉ करने के साथ साथ हम लोग का ये जो है परचेज से माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये हमारा फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल में हम लोग क्या किए, फ्री सैंपल में हम लोग का परचेज से गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए बोला गया। तो पर्सनल यूज़ जब भी हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ड्राइंग। तो ड्राइंग जब भी हमारा आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सेम जैसे हम लोग इसमें किए, क्या किए, सबसे पहले ट्रेडिंग में जाएंगे, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में परचेज से, परचेज मान लो 5000 रुपये है, उसमें हम लोग लेस कर देंगे पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग है कि नहीं, मान लो 1000 रुपया, तो 4000 रुपये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, देखो बैलेंस शीट में हमें ध्यान देना है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड हम लोग को क्या करना है, जैसे कैपिटल हम लोग लिख रहे हैं ना, कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं ना, तो ठीक उसी तरीका से ये वाला भी ड्राइंग के जैसा ही माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, लेस ड्राइंग। क्लियर। तो ये कितना है हमारा 1000 रुपया, तो 1000 रुपया लिख के यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 का 10 एडजस्टमेंट कर लिए। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए, क्योंकि बैड डेट के ऊपर मैं पूरा का पूरा वहाँ पे समझाऊंगा। और बैड डेट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का कमेंट भी आता है कि सर बैड डेट के ऊपर कुछ हम लोग को बताइए। तो यहाँ पे हम लोग का सारा चीज़ हो गया, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे बैड डेट को छोड़ के हमारा सारा का सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।